एक सवाल जो हर किसी के मन में है, क्या सर हम जमीन के ऊपर जो सॉइल है उसके ऊपर डायरेक्ट हम प्लिंथ बीम ढलाई कर सकते हैं क्या? यानी तो बहुत लोग को ऐसे देखा हूं, फाउंडेशन की खुदाई कर लेंगे और नीचे कुछ भी नहीं करेंगे और मिट्टी के ऊपर ही पूरा सरिया बिछा करके ढलाई कर देते हैं। क्या ये सही है या गलत है, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो दोस्तों, अब आपके साइट में अगर इस तरह गलती हो रहा है तो आप हमें जरूर जो है कमेंट करके बताइएगा, या तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सबसे बात करते हैं गलती को लेकर के। जो देखिए, नॉर्मली दोनों आप लेकर चलिएगा। यहाँ पे हम फाउंडेशन की भी बात कर लेते हैं और ग्राउंड लेवल में आपका जो है जो बीम बांधते हैं उसकी बात कर लेते हैं हम। तो कब देखिए क्या है, अगर हम मान ले जाए ये मेरा प्योर जो है सॉइल है, ये भी मेरा जो है ग्राउंड लेवल का सॉइल है, सॉइल लेवल है, मिट्टी का लेवल है। अब इसके ऊपर अगर हम डायरेक्ट जो है जैसे फुटिंग जाली देंगे, फिर कॉलम का केज डालेंगे, अब ढलाई की बात करेंगे। जैसे इसके ऊपर भी जैसे हमने यहाँ पे जो डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर ही जो है बीम का सरिया दिया और इसमें बांध दिए, बीम सरिया बांध करके अब ढलाई कर दिए। क्या ये सही है और या गलत है, इसी के बारे में हम बताएंगे। अब देखिए क्या है, जब भी कभी हम आरसीसी वर्क करते हैं, फिर से बात कर रहा हूं, आरसीसी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्समेंट सरिया सीमेंट कंक्रीट कर रहे हैं, तब उस समय मेरा जो है सरफेस, जो सरफेस होना चाहिए पूरा प्लेन होना चाहिए। वो इसलिए कि सरफेस पूरा प्लेन होगा तो उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कवर ब्लॉक यूज करके जो है, जैसे कवर ब्लॉक इस्तेमाल किए और तब जा करके इसके ऊपर हम रेनफोर्समेंट रखेंगे, चाहे वो फुटिंग का जाली हो चाहे मेरा बीम हो। ठीक है, अब मान ले जाए अब ये पूरा मिट्टी है, ऊबड़ खाबड़ कुछ प्लेन नहीं है। अब इसके ऊपर ये मान ले ये आरसीसी, ये हमने क्या किया, ये इसको अब ये पूरा सरफेस प्लेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट पीसीसी करना पड़ेगा। यहाँ पे पीसीसी, अब पीसीसी भी जो है डायरेक्ट नहीं करेंगे हम लोग, जरा ध्यान दीजिएगा। तो गलती ये होती है, अब इस तरह का ऊबड़ खाबड़ है, आप इसके ऊपर क्या करते हैं, सरिया रख देते हैं, बीम का हो चाहे फुटिंग का। अब जो है इसमें मिट्टी घुस जाता है, फिर कंक्रीट पोरिंग करते हैं। कंक्रीट जैसे पोरिंग करते हैं, कंक्रीट के में जो आपका वाटर रहता है वो पूरा जो है सॉइल ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, जिससे क्या कि आपका ये कमजोर हो जाएगा। अब तो कभी भी जो है सिर्फ डायरेक्ट सॉइल के ऊपर कभी भी कास्टिंग नहीं करना है। ठीक है, कास्टिंग में प्लिंथ बीम हो चाहे आपका फाउंडेशन हो। तो अब सवाल आएगा सर तो फिर कैसे करें, इसका प्रोसेस क्या है? तो इसका प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा चीजों को लेकर के। तो पहले हम चलते हैं फाउंडेशन को लेकर। फाउंडेशन का क्या प्रोसेस है, सबसे पहले हम कम से कम जो है 3 इंची सैंड फिल करेंगे, फिर आपका 3 इंची यहाँ पे जो है आपका पीसीसी, सॉइल तो नीचे है, 3 इंची पीसीसी किए, 3 इंची बालू भरे, 3 इंची पीसीसी किए। जब मेरा पूरा सरफेस प्लेन हो गया, प्लेन होने के बाद जो कवर ब्लॉक यूज करके तब जा करके हम जो ये जाली लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर? तो ये तरीका है, सेम इस तरह से। अब बोलेंगे सर हमको सिर्फ अगर सॉइल के ऊपर ही देना, अब यहाँ तो आप यहाँ पे भी सेम ऐसे कर सकते हैं, सैंड फिल कर सकते हैं प्लस पीसीसी कर सकते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, तब जाकर के आपको आरसीसी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट करना है। ठीक है, बीम बांध करके ढलाई करना है। तो यहाँ पे हम आपको अगर प्लिंथ लेवल ज्यादा है, हाइट में देना है, तो मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूंगा कि ब्रिक मशीनरी का काम कर दीजिए, ब्रिक मशीनरी का, तब जाकर के आपको जो है
ये इस ब्रिक में से काम करेंगे, फिर एक प्लेन सरफेस मिल गया मुझे, फिर उसका सरिया बांध दीजिए। ठीक है। अब इसका सही तरीका अगर हम बात करते हैं जो प्लिंथ बीम बांधने का, इसका क्या है, जब भी कभी प्लिंथ बीम बांधे तो डायरेक्ट जो है सॉइल के ऊपर नहीं करना है, हमें कम से कम जो है जमीन के नीचे, ये मेरा अगर मान लें ग्राउंड लेवल हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बताइए मेरे को, हाँ ये मेरा मान लें ग्राउंड लेवल हो गया, इससे कम से कम हमको जो 1 फीट, 1 से 1.5 फीट लेकर चलिए, 1 फीट 6 इंची हमको और नीचे गड्ढा खोद देना, जिसमें क्या होगा 3 इंची हम सैंड फिल कर देंगे और 3 इंची हम पीसीसी कर देंगे, तो मुझे 1 फीट बचा, तो 1 फीट में हम जो है ब्रिक मशीनरी करेंगे, तो मेरा सरफेस आ गया। और तब जा करके इसके ऊपर, याद रहे, तब इसके ऊपर हमें जो है प्लिंथ बीम का सरिया बांधना है और इसको ढलाई करना, कभी भी डायरेक्ट सॉइल के ऊपर नहीं करना, उससे आपका चाहे फाउंडेशन हो चाहे बीम हो कमजोर हो जाएगा। वो क्यों भाई, कि इसका डायरेक्ट जो है कंक्रीट का जो है पानी वो एब्जॉर्ब कर लेगा और प्रॉपर तरीके से शेप में नहीं आएगा। अगर मेरा जो है अगर मान लो प्लिंथ बीम का शेप कुछ इस शेप में आना चाहिए, ये शेप में नहीं आएगा, नीचे वाला शेप कैसा हो जाएगा, इसे उबड़ खाबड़ इस तरह करेगा। ठीक है। और कुछ जगह पे ऐसा देखा गया है कि भाई क्या करते हैं, ये मान लें ग्राउंड लेवल है, ठीक है, तो कुछ ऐसे तरीके से मिट्टी काट देते हैं, मिट्टी जैसे ऐसे करके काट देते हैं और इसी में जो है फिर सरिया बांध करके प्लिंथ बीम बांधते हैं। उसे भी नहीं करना, ये भी जो अनइवन शेप में आ गया, मतलब जिगजैग शेप में आ गया, तो ये भी इसको वैसे नहीं करना है, हमेशा जो है प्रॉपर शटरिंग करना है, भले ही जमीन के नीचे करना हो चाहे जमीन के ऊपर करना हो, प्रॉपर शटरिंग करके सपोर्ट दे करके तब जा करके प्लिंथ बीम ढलाई कीजिएगा। उसी तरीके से सेम मान लिया कि मेरा जो है यहाँ पे एक्चुअली में फाउंडेशन ढलाई कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, ठीक है, पूरा शेप में, लेकिन इसका हमने क्या किया जरा ध्यान दीजिएगा, इसका सरफेस जो है अनइवन कर दिया। अब ये जैसे ही कंक्रीट डालेंगे, पहले तो इसका जो कंक्रीट का पानी एब्जॉर्ब कर लिया ये पूरा सॉइल, और उसकी अनइवन सरफेस होगी आपका, ये अजीब टाइप का जो आपका सरफेस में रहेगा इस तरह का, ये भी गलत है। तो हमें पीसीसी करने, प्लेन सीमेंट कंक्रीट करने के बाद ही तब जा करके जो है हमें जो है चाहे प्लिंथ बीम हो चाहे फाउंडेशन का काम करना। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो उसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही हमारे चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, सब क्लिक कर दिए, उससे बेनिफिट बस ये होता है जब सिविल दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।